जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने औरंगजेब को इतना हराया, बुरी तरीके से हराया और औरंगजेब महाराष्ट्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह तड़प तड़प कर महाराष्ट्र में ही अपने प्राण त्याग देता है क्योंकि मराठा उसको बाहर जाने ही नहीं देना चाहते थे। औरंगजेब ने मराठाओं को संधि पत्र भी भेजा, लेकिन मराठाओं ने उसकी एक नहीं सुनी और कैसे अंत में औरंगजेब को एक बुरी मौत मरना पड़ा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठाओं ने और भी आक्रामक रूप छापामार युद्ध अपनाया और मुगलों के काफिलों में रसद आपूर्ति, छोटी सेना टुकड़ियों पर लगातार हमले किए और संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेना नायकों ने इस युद्ध की नीति को और भी कुशल बनाया। संभाजी महाराज के बाद मराठाओं का नेतृत्व उनकी पत्नी महारानी यशोबाई भाई राजा राम महाराज ने संभाला। राजा राम ने 1689 में जीजी किले को अपनी राजधानी बना लिया, जिससे मराठा आंदोलन को एक नया केंद्र मिला। अब मराठाओं का कोई नेता नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे सेना नायक अलग अलग इलाकों में मुगलों से लड़ रहे थे। इससे औरंगजेब के लिए पूरे मराठा क्षेत्र को नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो गया था। 1690 में औरंगजेब ने खुद को जीजी किले पर हमला किया, लेकिन मराठाओं की रणनीति के कारण घेराबंदी 8 साल तक चली। इस दौरान मराठाओं ने दक्षिण भारत में मुगलों के कई ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे औरंगजेब की सेना कई मोर्चों पर फंस गई। अंत में राजा राम महाराज ने सुरक्षित रूप से सातारा लौट आए और मराठा ने जीजी को फिर से जीत लिया, क्योंकि जीजी किले पर औरंगजेब ने जीता और फिर राजा राम यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं और फिर से मराठा जीजी किले पर हमला करते हैं और उसे जीत लेते हैं। 1697 के बाद मराठाओं ने केवल बचाव नहीं किया, बल्कि आक्रामक हमले किए भी शुरू कर दिए। संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव जैसे योद्धाओं ने मुगल सेनाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। मराठाओं ने मुगल खजाने लूटे और घोड़े हथियार छीनकर उनके किले तबाह किए। धीरे धीरे मराठों ने महाराष्ट्र की कई इलाकों से मुगलों को बाहर किया और उन इलाकों पर अपना कब्जा किया। दोस्तों, 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब को फिर लगा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत मराठाओं ने एक और रणनीति अपनाई, जिससे औरंगजेब पूरी तरह से थका दिया और उसकी हार सुनिश्चित कर दी। महारानी ताराबाई का नेतृत्व। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठाओं का कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित किया और खुद सेना अभियानों की देखरेख की। ताराबाई ने बहुत ही चतुराई से मराठाओं को एकजुट किया और मुगलों के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा। ताराबाई ने मराठाओं को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया, जिससे मुगलों को कई मोर्चों पर युद्ध करना पड़ा। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेना नायकों ने ये छापामार युद्ध को माहिर थे और मुगल ठिकानों पर हमला कर दिया। इन्होंने मुगल खजानों को लूटा, उनकी रसद आपूर्ति काट दी और सेना को कमजोर कर दिया। किले की रक्षा करने वाली सेना। ताराबाई ने महाराष्ट्र के किलों में मजबूत किया, जिससे मुगलों के लिए उन्हें जीतना और भी मुश्किल हो चुका था। जब मुगलों ने एक किला जीता तो मराठा फिर उस पर हमला करके उसे वापस ले लेते थे। मराठाओं ने राजस्थान, गुजरात और मालवा तक अपना प्रभाव बढ़ा दिया और उन्होंने मुगलों की अन्य रियासतों पर को भी अस्थिर कर दिया और औरंगजेब चारों तरफ से घिर चुका था। 1700 मराठाओं की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि औरंगजेब को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगातार युद्ध लड़ते लड़ते उसकी सेना थक चुकी थी। मुगल खजाना खाली हो गया क्योंकि मराठाओं ने उसकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया। मुगल सेनापति मारे जा रहे थे या मराठाओं के सामने आत्मसमर्पण कर रहे थे। मुगल सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि अब मराठा हर जगह हावी हो रहे थे। 1705 में औरंगजेब पूरी तरीके से हार चुका था और उसने मराठाओं से सेना और शांति की बात की, लेकिन मराठाओं ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। 1606 में वह अहमदनगर की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 3 मार्च 1707 को उसकी मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से कमजोर हो गया और मराठाओं ने अपनी ताकत बढ़ा दी। 1713 में मल्लाह राव होलकर जी, बाजीराव पेशवा और अन्य मराठाओं सेना नायकों ने उत्तर भारत में अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। 1740 तक मराठा साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था।
संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठाओं ने न सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाया बल्कि इतनी जबरदस्त रणनीति अपनाई कि उन्होंने औरंगजेब को पूरी तरीके से तोड़ दिया। गुरिल्ला युद्ध, विकेंद्रीकरण, आक्रामक अभियान और दृढ़ नेतृत्व में मराठाओं ने औरंगजेब के खिलाफ विजय बनाया। औरंगजेब की तिल तिल कर मरते हुए तिल कर वह मरा और उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मराठाओं ने यह साबित कर दिया कि अत्याचार और क्रूरता की जीत नहीं होती है, बल्कि रणनीति और साहस और एकता की ही असली जीत मिलती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।